हेलो, सलमा मीना से राइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग, जो कि मैं अगस्त के लिए करूँगी। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मैं करूँगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूँगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो रिसेंट पास्ट की जो एनर्जीज है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। किसी टाइप के लड़ाई झगड़े में, कंपटीशन टाइप सिचुएशन में आप नहीं पड़ना चाहते, या आपके सामने आई हो और आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हो सकते हैं, जिसमें आप नहीं पढ़ना चाहते थे। अभी क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्यों है कि एक्वेरियस। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को पीछे छोड़कर, हर्टफुल सिचुएशन को पीछे छोड़कर, कुछ लोगों को, और आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। किसी टाइप का आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, या किसी की तरफ से वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन ले, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो देखते हैं। आपका जो चैलेंज पोजीशन है वो है स्टार। आपका जो चैलेंज पोजीशन स्टार है, आप होपफुल नहीं हैं। आपकी जैसे उम्मीद ही ख़त्म हो गई हो, या आपको कुछ चीज़ों से उम्मीद रखनी चाहिए, तो आप के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके बाद आपकी उम्मीद ही टूट गई हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों है। हो सकता है आप जिनसे भी डील कर रहे हों, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है या फ्रेंड या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस, लियो, एरीज, जेमिनी, लिब्रा और लियो। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है यहाँ मुझे दिख रहा है, कोई है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, अपने पेशेंस जो उनके काम है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और बहुत ही खुशी के साथ दिल से करता है वो काम, जो दूसरे लोगों की नज़रों में भी आता है, उनका काम भी और वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोनों। या आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को दिख रहा हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो। लक आपके साइड पर है, किसी तरीके से लक आपके साइड पर है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये पहिया घूमेगा और आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ आप सेपरेशन में थे 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, या कुछ टाइम से, ज़रूरी नहीं है, या कुछ आपके पैसे वगैरह वेस्ट हो गए थे, डूब गए थे, तो वो आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको वापस मिल सकते हैं, या आप उसको वापस रिकवर कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर आपके वेस्ट हो गए थे कहीं ना कहीं, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं खर्च करने से बचिएगा, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। या अगर पास्ट में किया हो तो आप रिकवर कर सकते हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके। लेकिन बात यह है कि आपको रखनी है उम्मीद, तो उम्मीद ज़रूर रखिएगा। तो हम देखते हैं कि आपका जो चैलेंज पोजीशन है यहाँ पर स्टार क्यों है। आप होपफुल नहीं हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहे, आपको चैलेंजिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आप कैसे करेंगे। अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं है।
डेविल इन रिवर्स किसी टाइप का एडिक्शन है आपको, या कोई ऐसी अटैचमेंट है जिसकी वजह से आपके लिए अपने ड्रीम गोल्स पूरे करना चैलेंजिंग हो रहा है, या आपकी जो उम्मीद है वो ख़त्म होती जा रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम पर इंजॉय ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो आप अवॉइड करने के लिए, किसी टाइप का स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉयमेंट पर ज़्यादा आपका ध्यान है, अपने गोल्स से ज़्यादा, अपने गोल्स, अपने ड्रीम अचीव करने से ज़्यादा आपका ध्यान है इंजॉयमेंट पर, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिसकी वजह से जो भी आपका लाइफ आपने प्लान की थी, आपने चूज़ किया था अपनी लाइफ का पाथ, वो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे कि आप उस पर काम करें, या कुछ ना कुछ टॉक्सिक है आपकी लाइफ में। कुछ केसेस में ये लव से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ पर किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में हैं और उस पर्सन की वजह से आप चाहते हैं कि उनके साथ जो है रिकन्सिलिएशन हो जाए किसी ना किसी तरह, और जो आपके लाइफ गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी आपने अपने पाथ चूज़ किया था, कैरियर वगैरह, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस सिचुएशन की वजह से आप अपने पाथ पर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इसी वजह से आपको होपलेस फील हो रहा है कि अब आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, क्या वो नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से हो सकता है। और कुछ केसेस में आप लोगों का ज़्यादातर ध्यान इंजॉयमेंट पर है, क्योंकि आप किसी न किसी टाइप की स्ट्रेस से को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी वजह से आप होपलेस है कि आपके जो भी लाइफ गोल्स, ड्रीम्स वगैरह हैं वो पॉसिबल हो पाएंगे। तो चलिए अब हम आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं, जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। किसी टाइप की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में या लड़ाई झगड़े में आप पढ़ते पढ़ते बच गए, या हो सकता है पढ़ गए हों जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते थे। तो चलिए देखते हैं क्यों है यहाँ पर। लवर्स इन रिवर्स, किसी टाइप की चॉइसेस आपने बनाई थी, या कुछ ना कुछ आपने डिसाइड किया था कुछ छोड़ने का, कुछ किसी पाथ पे चलने का, कोई पाथ छोड़ने का, ऐसा कह सकते हैं। या 2 ऑप्शंस है आपकी लाइफ में, उसमें से आपने एक चूज़ किया था रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से हो सकता है कंपटीशन आपकी लाइफ में आया हो। कॉम्पिटिटिव एनर्जी यहाँ दिख रही है आपकी, काफ़ी स्लो चलती हुई दिख रही है लाइफ में एक सिचुएशन। कोई है इमोशनली अनअवेलेबल है, या आप हैं इमोशनली अनअवेलेबल उन पर्सन की तरफ। मुझे यहाँ जो दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है, अगर ये लव से रिलेटेड सिचुएशन है, आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस थे जिसमें से आपने एक चूज़ किया होगा रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको लड़ाई झगड़े, कंपटीशन का सामना करना पड़ा। पर आपका जो ध्यान है ना, बिल्कुल भी नहीं था कि आप उस पर्सन की तरफ एफर्ट्स करें। आप स्लोली चलना चाहते थे, या वो सिचुएशन बहुत स्लोली चल रही थी। कुछ केसेस में ये सिचुएशन बहुत स्लोली चल रही थी, वो पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे थे जो भी आप चाह रहे थे कि आपको ऑफ़र करें। और कुछ केसेस में ये आप थे जो कि इमोशनली अनअवेलेबल थे और सिचुएशन को स्लो लेकर चलना चाहते थे, जिसकी वजह से ये कंपटीशन आपको फेस करना पड़ा रिसेंट पास्ट में। और कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चूज़ किया हो कि आप ये पाथ चुनेंगे, ये पाथ नहीं चुनेंगे, लेकिन जो भी पाथ आपने चूज़ किया था, बहुत ज़्यादा स्लोली आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके चल रहा था। मतलब इतना स्लो था कि आप सेटिस्फाइड नहीं थे, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे उस काम से, जिसको लेकर आपके दिल में, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन
क्रिएट हो रहा था कि आप काश ये चूज़ नहीं करते, आप कुछ और चूज़ कर लेते जिसका आपको जल्दी फ़ायदा नज़र आता। तो हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं कि आप क्या छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है पास्ट में आपने जो भी चॉइस बनाई थी, जिससे भी रिलेटेड हो, उसको छोड़ के आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा क्यों है। बोझ है, बोझ है कोई, आपने बहुत एफर्ट्स तो किए हैं पर आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि तो आप जगल कर रहे हैं। जो भी आपने पाथ चूज़ करा है कि उसको छोड़ के जाएं, या तो फिर आप उस पर एफर्ट्स करते रहें। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ये ऐसे रखना चाहिए मुझे। आप या तो छोड़ के जाएं, आपके लिए बोझ हो रहा है, या तो फिर आप उस पर और एफर्ट्स करें। मेंटली आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जो कि आप करते हुए दिख रहे हैं मेंटली। फिजिकली अभी आपने मूव ऑन भले ही नहीं किया हो, लेकिन आप मेंटली मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। एंड करके कुछ आप आगे जा रहे हैं, या आप एंड नहीं कर रहे तो वर्ल्ड एंड कर रही है, जो कि आप एंड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि शायद आपको और एफर्ट्स डालने चाहिए, लेकिन आपको फ़ायदा कोई हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा। तो आपको ये जो भी काम आप कर रहे थे, ये आपको बोझ जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एफर्ट्स से डाल रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो जो भी है, या तो आप एंड कर रहे हैं या एंड करने का सोच रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और ये एंड होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि आपको सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। यहाँ आपको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हुई दिख रही। आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक फील कर रहे हैं कि आपने गलत पाथ चूज़ कर लिया, या आपको किसी टाइप का फ़ायदा नहीं हो रहा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने इतना एफर्ट्स भी डाल दिए हैं और आपको कुछ नहीं मिला, मतलब वेस्ट होता हुआ दिख रहा है जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं इस तरफ। तो चलिए हम नए फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। किसी की तरफ से आप एक्शन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। लास्ट शफल। तो नज़र रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, एक्शन का नज़र रख रहे हैं, बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं, कौन क्या कर रहा है आपके लिए, कौन क्या नहीं कर रहा। आप जो इस ब्रेक पर थे, लव सिचुएशन से या डेटिंग से हील कर रहे थे पास्ट में, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा आपने हीलिंग टाइम दिया हो, तो अब आप उससे बाहर आते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। देख रहे हैं कौन आपके लिए क्या करता है, कौन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करता है, कौन आपके लिए परफेक्ट है। तो आप कह सकते हैं कि आप बाहर जाके लोगों को डेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन क्या एफर्ट्स कर रहा है, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मुझे स्पेशली आपकी रिलेशनशिप वगैरह से रिलेटेड लग रहा है, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को बाहर जाकर डेट कर रहे हैं, या मिल रहे जुल रहे हैं, या तो फिर उनको फ्रेंडशिप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन आपको इस स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकता है, कौन आपके लिए परफेक्ट रहेगा, कौन आपके लिए बेहतर पार्टनर रहेगा, भले वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो। यहाँ पर आप नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रख रहे हैं और वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से एफर्ट्स या एक्शन का। तो ये थी आपकी रीडिंग एफ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन. गॉड ब्लेस यू.